स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी और कोर ऑफ अ सेक्शन डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये पॉइंट सबसे पहले लेना था, फिलहाल कुछ बात नहीं है, तो चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डिफाइन कोर ऑफ अ सेक्शन, sketch resultant stress diagram if the load acts on the boundary of core of section। तो यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम निकालने के लिए कहा है। फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अगर हमने कोर की बाउंड्री पर लोड अप्लाई किया, बाउंड्री ऑफ द कोर, लोड एक्ट ऑन द बाउंड्री ऑफ द कोर मीन्स ये सर्कुलर सेक्शन है और उसमें ये बाउंड्री है कोर की। अगर इस पर कहीं पर भी लोड अप्लाई होता है तो क्या होता है, जो भी रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम यानी कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो भी होती है, इस प्रकार से थीन लाइन, यहाँ पर मैं बेस लाइन निकाल देता हूँ, ये थीन लाइन होती है, ऐसा मत समझना ये लाइन नहीं है, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बेस लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने यह प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पर मेरी बेस लाइन होती है। तो जो भी कोर के बाउंड्री पर अगर लोड अप्लाई किया है तो जो भी रिजल्टेंट स्ट्रेसेस आते हैं उसका नेचर क्या होता है, कॉम्प्रेसिव होता है यानी कि पॉजिटिव। तो हम बेस लाइन के नीचे ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो चुकी है हमारी रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी आप इसे कह सकते हो, या फिर रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस मीन्स जो भी सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम होता है। तो अगर यहाँ पर लोड अप्लाई किया है, अगर आपने इस प्रकार से दिखा दिया, तो यहाँ पर सिग्मा मैक्स हो जाएगा और यहाँ पर सिग्मा मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये हो चुका रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम इफ द लोड एक्ट ऑन द बाउंड्री ऑफ कोर ऑफ सेक्शन। समझ में आ गया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन कोर ऑफ द सेक्शन एंड डिराइव एन इक्वेशन फॉर कोर ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन। जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था ना, सेम हमें इक्वेशन डिराइव करना है फॉर कोर ऑफ सेक्शन फॉर अ सर्कुलर सेक्शन, यानी कि सर्कुलर सेक्शन के लिए हमें इक्वेशन डिराइव करना है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 22 में ऑलरेडी देख लिया है। तो यही आंसर, यही सब कुछ इस क्वेश्चन के लिए लिख देना। और डिफाइन लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, तो आपको डिफाइन इसेंट्रिसिटी, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, जो कि हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन कोर ऑफ सेक्शन, स्केच इट रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का आपको स्केच निकालकर कोर दिखाना पड़ेगा। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है वही पार्ट है, यानी कि कोर मीन्स लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी होता है, और लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी मीन्स मिडल थर्ड रूल होता है, और मिडल थर्ड रूल मीन्स कर्नल होता है। ये सब कुछ एक ही होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द पोर्शन ऑफ अ सेक्शन अराउंड द सेंटर विद इन विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड मस्ट एक्ट सो एज टू प्रोड्यूस ओनली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज कॉल्ड एज कोर और कर्नल ऑफ सेक्शन और लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। यानी कि जो भी सेंटर होता है हमारे सेक्शन का या फिर हमारे मेंबर का, तो उससे अराउंड कुछ तो पोर्शन होता है जिसमें अगर हमने लोड अप्लाई किया तो ओनली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो उसी को हम कोर बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, एज वेल एज लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी भी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो उसके बाद हमें ये क्वेश्चन देखो, स्केच इट रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमें कोर दिखाना है और सर्कुलर सेक्शन का भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। आपको क्वेश्चन में जिस प्रकार से पूछा जाए आप वो डायग्राम निकाल सकते हो। तो रेक्टेंगुलर का d/3 और सर्कुलर का इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, d/8 होती है, और टोटल कोर की डायमीटर कितनी होती है, d/4 होती है। समझ में आ गया। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पर d/8 लेस देन और इज इक्वल टू d/8, और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी इज लेस देन इज इक्वल टू d/6। समझ में आ रहा है आपको। तो ये रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए हो चुका और ये सर्कुलर कॉलम के लिए हो चुका, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक इस प्रकार इसे हमने ऑलरेडी प्रूव भी किया है पिछले लेक्चर में। तो यही था, छोटा सा पॉइंट था, मैंने डिस्कस किया है लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी और कोर ऑफ अ सेक्शन।
तो अच्छा लगा है ये वीडियो आपको तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो यहाँ तक हम 1.2 का जो भी थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है 1.2 में। तो 1.2 में लेक्चर नंबर 20 में हमने कंडीशन फॉर नो टेंशन देखी थी। कौन सी कंडीशन है? तो इस कंडीशन में टेंशन डेवलप नहीं होता मेंबर में। उसके बाद हमने मिडल थर्ड रूल देखा क्या होता है, और उसी के साथ साथ हमने लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन भी देख लिया था। तो उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 22 में कोर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन देखा था, कोर की डायमीटर कितनी होती है। उसके बाद हमने लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी डिस्कस किया और कोर ऑफ अ सेक्शन डिस्कस किया। तो इसी के ऊपर अब हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम सभी टाइप के प्रॉब्लम में कवर करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।